हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल जेएम ट्यूट्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। हमारे आज का विषय है झारखंड का इतिहास, जिसमें हम लोग आज देखेंगे झारखंड के शासन व्यवस्था। झारखंड में जितनी भी शासन व्यवस्था है, आज हम लोग उन सभी शासन व्यवस्था को संक्षेप में देखेंगे। पिछली क्लास में मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था की वीडियो जेपीएससी पीटी और मेंस को मद्देनजर रखते हुए विस्तारित रूप में अपलोड कर दी गई है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं झारखंड का शासन व्यवस्था। पहले देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, माझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो चलिए देखते हैं क्या है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था के कुछ प्रमुख पद: हातू मुंडा, मुखिया, पाहन, पढ़ा पंचायत और पढ़ा राजा। मुंडा शासन व्यवस्था क्या है? मुंडा गणतंत्र के पोषक थे। इनकी अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था को पंचायती व्यवस्था कहते हैं। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को पढ़ा पंचायत कहा जाता है। पढ़ा पंचायत में पंच होते थे, जो मुख्यतः गांव के बड़े बूढ़े होते हैं। इन्हीं पढ़ा पंचायत के द्वारा मुंडा गांव संचालित व नियंत्रित होते हैं। मुख्यतः 5 से 21 गांव मिलाकर पढ़ा पंचायत बनता है। मुंडा शासन व्यवस्था के प्रमुख पद को देख लेते हैं। हातू मुंडा, ये मुंडा गांव का प्रधान होता है। मुखिया, हातू पंचायत या ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहते हैं। पाहन, मुंडाओं के पुजारी को पाहन कहते हैं। पढ़ा पंचायत, कुछ हातू पंचायत को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत होता है। पढ़ा राजा, पढ़ा पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी को पढ़ा राजा कहते हैं। पढ़ा राजा को मानकी भी कहते हैं। ये कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका का प्रमुख होता है। इसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है। प्राय पढ़ा व्यवस्था गोत्र आधारित होता है और पंचायत में महिलाओं का स्थान नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। इसके प्रमुख पद महतो और भंडारी। नागवंशी शासन व्यवस्था क्या है? नागवंशी शासन व्यवस्था भी पढ़ा पंचायत व्यवस्था की तरह ही कार्य करता है। इस व्यवस्था में मद्रा मुंडा के द्वारा चलाया गया एक शासन व्यवस्था भी है, जिसे मद्रा पांजी कहते हैं। इस व्यवस्था में जमीन पर कोई लगान नहीं लिया जाता था। चलिए देखते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रमुख पद। महतो, गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति को महतो कहते हैं। भंडारी, राजा के गांव में भंडारी का पद होता था, जो राजा की खेती बाड़ी करता था और अन्न भंडार में रखता था और भंडार कोष की निगरानी करता था। नागवंशी शासन के कुछ महत्वपूर्ण पद थे: महाराजा, कुंवर, लाल व ठाकुर, जो कि अभी घटते हुए क्रम में दिया गया है। अब देखेंगे पढ़ा शासन व्यवस्था। ग्रामीण स्तर, पढ़ा राजा स्तर, पढ़ा दीवान स्तर, मुखिया पाहन। पढ़ा शासन व्यवस्था क्या है? इसे उरांव की पारंपरिक शासन व्यवस्था भी कहते हैं। पंचायत में पाहन, महतो वो गांव के बड़े बुजुर्ग पंचों के रूप में गांव का संचालन करते हैं। ये 3 स्तरीय शासन व्यवस्था थी: ग्राम स्तर, पढ़ा राजा स्तर
और पढ़ा दीवान स्तर। ग्राम स्तर पर हर गांव का एक प्रधान होता था जिसे महतो कहते हैं। महतो भूइहर कुल का होता था। भूइहर कुल लोगों ने ही गांव को बसाया था। महतो के अधीन प्रशासन, न्याय और संपर्क पदधारी के कार्य होते हैं। माझी महतो का सहयोग होता है जो महतो के हर पंचायती आदेशों को गांव वालों तक पहुंचाता है। पाहन धार्मिक अनुष्ठान, पर्व, त्योहार, शादी, विवाह का कार्य संपादित करता है। पाहन महतो को पंचायत बैठक में भी सहयोग करता है। बेंगा पाहन का सहयोगी होता है। पढ़ा राजा 5 से 21 गांव को मिलाकर पढ़ा पंचायत बनता है जिसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं। पढ़ा दीवान क्या है? पढ़ा दीवान सर्वोच्च पदधारी होता है। इसके द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होता है। पढ़ा शासन व्यवस्था में महिला व पुरुष दोनों पंचायत में उपस्थित हो सकते हैं। अब देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। ग्राम स्तर, पढ़ा राजा स्तर, पढ़ा दीवान स्तर, मुखिया, पाहन। मांझी शासन व्यवस्था क्या है? ये संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। इसमें प्रत्येक गांव के प्रशासकीय एवं धार्मिक प्रधान होते हैं। इसके प्रमुख पद। माझी गांव का प्रधान होता है। वो गांव के आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधित्व करता है। माझी गांव का प्रशासनिक व न्यायिक मुखिया होता है तथा उसे लगन लेने का अधिकार होता है। प्राणिक मुखिया सदस्य होता है, वो इसे उपमाझी का दर्जा प्राप्त होता है। गोड़ाइत माझी का सचिव वो खजांची होता है। जोग माझी माझी का उप सचिव है जो शादी विवाह का हिसाब रखता है। नायके धार्मिक पूजा पाठ संपन्न कराते हैं और धार्मिक अपराधों के मामले में अपना फैसला सुनाता है। अब देखेंगे जातीय पंचायत। इसमें प्रमुख पद मुखिया, प्रमुख, प्रधान का होता है। देखते हैं जातीय पंचायत क्या है। सभी आदिवासी जनजातीय सदानों की अपनी जातीय पंचायत अपने अपने नाम से पारंपरिक रूप में होता है। जातीय पंचायत ग्राम स्तर, सब डिवीजन, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर बनते हैं और अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग मुखिया, प्रमुख, प्रधान आदि करते हैं। हत्या, चोरी, डकैती आदि के मामले में जातीय पंचायत नहीं देखती। जातीय पंचायत में मुख्यतः सामाजिक, जमीन तथा वैवाहिक मामले का समाधान अधिक होता है। आजकल ये लोक अदालत के रूप में अधिक लोकप्रिय हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। इसके प्रमुख पद मुखिया, डाकुआ, मानकी, तहसीलदार और दिवरी होता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था क्या है? ये हो लोगों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान मुखिया को मुंडा कहा जाता है, जिसका कार्य प्रशासन व न्याय को संभालने व लगान वसूलना है। डकुआ ग्राम प्रधान के सहयोग के लिए होता है, जिनका कार्य मुंडा के द्वारा दिए गए सामाजिक व प्रशासनिक संबंधी सूचना लोगों तक पहुंचाना है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मानकी का क्या काम रहता है? 15 से 20 गांव के ऊपर एक मानकी का पद होता है जो इन सब गांव का प्रमुख होता है। तहसीलदार लागन
वसूली में मानकी का सहयोगी होता है। ग्राम पुजारी को दिवरी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था के कुछ प्रमुख पद मुखिया, डकुआ, मानकी, तहसीलदार और दिवरी। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था क्या है? ये खड़िया समाज की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। इसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ढोकलो सोहर कहा जाता है। अब देखेंगे खड़िया स्वशासन के प्रमुख पद। करटाहा, हर एक गांव में एक करटाहा होता है जिसे गांव के 20-25 अनुभवी लोग मिलकर चुनते हैं। करटाहा गांव में असामाजिक कार्य करने वाले को दंड देता है। दूसरा पद है रेड, ये करटाहा से बड़ा पद होता है। तीसरी पद है परगना का राजा, यह ग्राम परगना का शासन, न्याय व अन्य मामला देखता है। ये रेड से बड़ा पद होता है। अगला पद है खड़िया राजा, खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति होता है। इसका निर्णय अंतिम होता है। इसके बाद है लिखाकर्ड, सचिव या मंत्री भी कहा जाता है जिन्हें। यह राजा के सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में मदद करता है। उसके बाद अगला पद है तीजाड़ कड, यह खजांची होता है जो राजा के आय व्यय का विवरण रखता है। हमारे आज का क्लास यहाँ तक था। आगे आपको मुंडा और नागवंशी शासन व्यवस्था छोड़कर बाकी सभी का नोट्स जेपीएससी मेंस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए विस्तारित रूप से मिल जाएगी। आज का क्लास स्पेशली जेपीएससी पीटी और जेएसएससी के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।